हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और आजकल पड़ रही है बहुत ख़तरनाक वाली ठंड। ख़तरनाक वाली इसलिए भी कह रही हूँ ना, क्योंकि इस ठंड में रज़ाई या कंबल से निकलने के बाद पूरा शरीर जो है ठंडा हो जा रहा है। स्वेटर पहनने के बाद भी, शॉल ओढ़ने के बाद भी ठंडा हो जा रहा है और पूरे हाथ या पैर की उंगलियों में दर्द होने लग रहा है। ऐसी ठंड पड़ रही है। तो आजकल मैं लेट ही उठ रही हूँ और आज का मैं बिज़ी डे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा पूरा दिन जो है वो कैसे बीत रहा है इस ठंड में। आज सुबह मैं 6 बजे ही उठ गई और उठने के साथ ही मैंने झाड़ू और पोछा दोनों ही लगा लिए। और साथ में मैंने लाल वाली चाय जो नींबू वाली बनाती हूँ मैंने बनाई और मैं और मेरे हस्बैंड पी चुके हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दे दिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि हमारा गीज़र जो है वो ख़राब हो चुका है। 2 दिनों से ख़राब है और लाइट भी 6:30 में हमारे यहाँ चली जाती है। तो पानी चूँकि गर्म नहीं था और टंकी के पानी से कौन ही नहाए, बहुत ही ठंडा पानी हो रहा है टंकी का इस समय। तो मैंने सोचा कि जब तक लाइट आती है तब तक मैं किचन के और सारे काम जो निपटा सकती हूँ वो निपटा लूँ। तो मैंने किचन का जो भी काम था, खाना पीना, नाश्ता और लंच का जो भी था वो मैंने निपटा दिए हैं। और साथ में मैंने किचन भी अपना पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। क्या खाया हो तुमने? क्या? बहुत मार मारेंगे। हम जा रहे हैं नहाने, अभी बोलेंगे तो मोटर दबा देना। ठीक है? जिसके अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। गर्मियों में ही नहीं, ठंड में भी बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं और डेली बेसिस पे मुझे जो भी कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं मैं धोती जाती हूँ। क्योंकि लाइट आ जाती है, मोटर चलने लगता है तो उससे गर्म पानी निकल आता है और जितने भी कपड़े होते हैं हाथ से धोने वाले करीब करीब मैं धो ही लेती हूँ। और बहुत ढेर सारे जब कपड़े हो जाते हैं तब मैं मशीन का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो करके और फिर नहा करके यहाँ तैयार हो गई हूँ। और बहुत ढेर सारे कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं, वो 2-3 दिनों से धुल के मैंने रखे हैं। और आज कुछ ढूंढना था बच्चों को तो उन्होंने फैला के रखा है। बिस्तर भी ठीक नहीं था क्योंकि मैं पोछा लगाने के बाद नीचे ही रह गई थी। ऊपर केवल पोछा लगाने आई थी तब बच्चे सो रहे थे, इसलिए मैंने बिस्तर सीधा नहीं किया। अब मैं सीधा कर लूँगी। और यहाँ पे मैं डेली जितना तैयार होती हूँ वैसे हो गई हूँ। और शॉर्ट्स के लिए मैं अलग से कुछ भी तैयार नहीं होती। मेरा जो भी नहाने धोने के बाद मुझे तैयार होना होता है मैं उतना तैयार हो जाती हूँ। और तैयार हो कर के और मैं ऊपर चली आई कपड़े फैलाने के लिए। आज बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है तो मैंने सोचा मैं पहले कपड़े फैला लेती। और कपड़े फैलाने के बाद मैं फाइनली नीचे आ गई पूजा करने के लिए। हमारी पूजा हो गई है संपन्न और मैंने पूजा कर लिया और इस समय बज रहा है 12:15। तो ठंडियों में अक्सर ऐसा होता है ना, जब लेट से उठते हैं ना तो सारे काम जो है लेट लेट होते जाते हैं। और चाहूँ कि मैं सबसे पहले उठ के पूजा कर लूँ नहा धो करके, तो बहुत रेयरली हो पाता है क्योंकि ठंडियों में अक्सर, क्योंकि ठंडियों में जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और सुबह उठने में बहुत ही आलस आता है। और इस बार की ठंड जो है बहुत गलन वाली है। मतलब इस बार जो ठंड पड़ रही है ना, जैसे हाथ की हड्डियाँ जो है, पैर की हड्डियाँ जो है ठंड से, वैसे पानी में ना भी जाओ तो भी मतलब एकदम अकड़ सी जा रही हैं और उसमें दर्द हो जा रहा है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इस बार की ठंड ऐसी है। तो चूँकि चल रही है विंटर वेकेशन, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए भी सोना जो है, मतलब सुबह उठना करीब 6:30 या 7 बजे तक हो रहा है। तो लेट से ही उठ रही हूँ क्योंकि ठंडियों में खुद ही जब बीमार पड़ जाऊँगी, खुद ही जब दर्द होने लगेगा, बुखार हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे ही अगर कुछ हो जाए तो फिर मैं सारे काम कैसे करूँगी। तो इसलिए मैं ठंडियों में
चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं इसलिए भी थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ और सारे काम लेट ही हो रहे हैं। तो इस समय तक मेरी पूजा हो गई है और अब चल रही हूँ कुछ खाने पीने, क्योंकि 12:15 हो रहा है और सुबह मैंने चाय पी थी। चाय मैं पी लेती हूँ, तो मैंने चाय पी ली थी। और आज है 14 जनवरी और कल है 15 जनवरी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति कब मनाई गई, क्योंकि इधर दुविधा है कि 14 या 15 को। तो आज मैंने देखा जो बांके बिहारी लाल जी का मंदिर जो है उसमें मतलब स्पष्ट बताते हैं, तो मुझे लगा कि ये भी ठीक है, क्योंकि आज है एकादशी और कल खिचड़ी मनाई जाएगी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ये भी ठीक है, चूँकि हर समय दुविधा में चीज़ें हो जाती हैं ना, तो बहुत आगे पीछे हो जाती है और बहुत ये चीज़ बहुत गलत लगती है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होता। पहले तो होता था कि 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, तो कोई बात नहीं, आज एकादशी पड़ गई है और चूँकि मैं एकादशी का व्रत रहती भी हूँ, तो बहुत लोग मना रहे हैं आज भी और कल भी। मैं कल मनाऊँगी। आप लोग बताना कि आप लोगों ने मकर संक्रांति किस दिन मनाई। तो फिलहाल जाऊँगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा धूप में भी जाऊँगी, क्योंकि हाथ पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। और कुछ मुरमुरे जो भूजा होता है, हम लोग के यहाँ भूजा बोलते हैं उसको, मुरमुरा जो होता है उसको हम लोग के यहाँ भूजा बोलते हैं। तो कुछ मैंने बना के रख दिए हैं पहले से ही, और आज मैं बनाऊँगी ताकि मैं उसको जो खिचड़ी के दिन दान दिया जाता है ना, हमारे यहाँ लाई उसको कहते हैं, तो लाई का दान दिया जाता है, तिल का, मुरमुरे का, आप जो भी बनाओ, मतलब कहने का मतलब ये तिल का और गुड़ का और गर्म चीज़ों का जिसे दान दिया जाता है। तो आज मैं वो बनाऊंगी, काले तिल और सफ़ेद तिल और मुरमुरे तीनों चीज़ों का मैं आज लाई बनाऊंगी। चलिए पहले चलते हैं कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि हो चुके हैं अब 12:30 हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद फिर से आपसे मिलते हैं। मैंने दोपहर का खाना खा लिया और साथ में अपनी बेटी को भी खाना दे दिया, उसने भी खाना खा लिया और मैं चली आई किचन में। मैं बता दूं कि मैं दोनों एकादशियों का व्रत नहीं रहती हूँ, मैं एक ही एकादशी रहती हूँ और जो आज वाली एकादशी है वो मैं व्रत नहीं हूँ। तो मैंने खाना खा लिया है और मैं चली आई हूँ किचन में। तिल कुछ मैंने कल ही भून करके रख लिए थे, तिल और मूंगफली के दाने कल ही भून करके रख लिए थे। सफ़ेद तिल मैंने आज भुना है और ये सारी चीज़ें मुझे पहले नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते ये मैं सीख गई हूँ, आ जाती हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से बन भी जाती हैं। तो यहाँ पे गुड़ का पाक जो है वो फाइनली हो चुका है, मतलब इससे अब लड्डू बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। और ये जो गुड़ है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक होता है गुड़ लड्डू बनाने के लिए, तो वो ये वाला गुड़ ना वही गुड़ है, इससे लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत टाइट बन रहे थे लड्डू। और इसमें मैंने मुरमुरे में डाल दिया है और फाइनली इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो बर्तन चूँकि छोटा हो गया था ना, तो मिल नहीं रहा था ये अच्छे तरीके से, तो मैंने जल्दी इसको बांध भी दिया और अच्छी तरीके से बंद भी किया और लड्डू बहुत ही अच्छे बने भी थे। थोड़ा सा कम मिलाया है मैंने, इसलिए कुछ चावल जो है वाइट और कुछ उसमें गुड़ में लिपटे हुए आपको दिख रहे हैं, तो अच्छा बना था। फिर भी पाक बनाना मैंने अपनी माँ को देखा था, उन्हीं से सीखना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पाक सबको समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे बनाते बनाते ही सबको समझ में आता है। तो वैसे ही मैंने माँ को तो देखा था, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते मैं सीख गई, मुझे बनाना नहीं आता था। अब मैं गुड़ का पाक जो है बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। और ये तैयार हो गए चावल वाले लड्डू जो हैं मुरमुरे के। उसके बाद मैं उसी भगोने में आधे तिल को निकाल लूँगी और आधे तिल को मैंने रख दिया है, क्योंकि उससे मैं बनाऊँगी मावे वाले लड्डू, वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने आधे तिल को निकाल दिया था। और इसके लिए भी पाक जो है अच्छे तरीके से बना लिया है मैंने, और कुछ पाक इसमें मिला दूँगी और कुछ पाक को मैंने बचा लिया है, ताकि उससे मैं फिर से गर्म करके और काले तिल के लड्डू बना लूँगी। चावल की लाई मैंने आधे ही बनाए, मतलब 2 केजी चावल के जो ये मुरमुरे दिख रहे हैं आपको, वो 2 केजी था और 1 केजी का ही मैंने बनाया है, क्योंकि इससे पहले मैं और भी बना चुकी हूँ, वो बच्चे खा रहे हैं और ये थोड़ा सा बिना जूठा हुआ, यानी कि उसमें से खा रहे हैं तो उसमें से दान नहीं देंगे। और ये है एकदम मतलब अच्छे साफ़ सुथरे से मैंने इसे बना दिया है, वो भी वैसे ही बनाया था, लेकिन उसमें से बच्चे खा रहे हैं तो इसलिए उसमें से दान नहीं देंगे, तो इसलिए मैं आज थोड़े से मुरमुरे बना लिए और कुछ बचा लिए हैं। यहाँ पे मैंने काले तिल में भी पाक डाल दिया है, पाक ही कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। तो बना लिया मैंने सारा लड्डू और ये सारा लड्डू जो है बन कर के तैयार हो गया।
ऐसे ही घर में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें करते हुए टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ठंडियों के दिनों में तो और भी छोटा दिन होता है जिससे टाइम का पता ही नहीं चलता है। ये जो लड्डू जो हैं बन चुके हैं, मुरमुरे के, काले तिल के, सफ़ेद तिल के, ये बन चुके हैं। सफ़ेद तिल मैंने कुछ बचा लिया था क्योंकि उसके मैं बनाऊंगी मावे वाले जो तिल के लड्डू आते हैं वो बनाऊंगी। वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो अच्छा भी लगता है। और ये तो ट्रेडिशनल है, जो गुड़ का बनता है वो तो बनता ही है, वो दान के लिए या फिर खाने के लिए भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पहले के जैसे कोई भी नहीं खाता है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो मुरमुरे वाले जो लड्डू होते हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं, और तिल वाले लड्डू ज़्यादा कोई नहीं खाता है। तो मावे वाले जो बनाते हो ना सॉफ्ट होते हैं, जैसे बेसन वगैरह के लड्डू आते हैं तो उस तरीके से हो जाते हैं, तो सभी लोग खाते हैं। तो फाइनली ये हो चुका है। और यहाँ का जो फेमस मंदिर है वहाँ पे खिचड़ी जो है कल मनाई जाएगी, तो अच्छा किया आज मैंने नहीं बनाया। और आज एकादशी है, हालांकि मैं ये वाला एकादशी व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ इसमें जो भी परहेज वाली चीज़ है, जैसे चावल मैं इस एकादशी को नहीं खाती हूँ, बाकी वगैरह पूजा वगैरह सब वही होता है। और खाना में रोटी वगैरह खाती हूँ, चावल केवल परहेज करती हूँ। और वो एक और एकादशी पड़ती है ना, वो एकादशी में व्रत रहती हूँ। तो कोई बात नहीं, कल मनाते हैं खिचड़ी। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और हैप्पी मकर संक्रांति।